अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको आज गनी 70 सीसी पाकिस्तानी बाइक की मुकम्मल तफसील देने जा रहा हूँ, जो कि आपके सफरी ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस बाइक के जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें कितने भी फीचर्स हैं और इसमें जितनी भी खूबी और खामियाँ हैं। आखिर में ये ज़रूर बताऊँगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। मेरा नाम है मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। वेलकम टू मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। For more, please subscribe. इस बाइक में जो हेडलाइट लगी हुई है वो गोल हेडलाइट है और काफ़ी ठीक है, वाजे भी है और बड़ा सा है, जो इस बाइक पे बिल्कुल फिट आती है। और इसमें जो बल्ब यूज़ की गई है वो सिंपल सी बल्ब यूज़ की गई है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूँ आप लोगों को कि इसकी जो हेडलाइट है वो GS 150 से मुतासिर होकर ली गई है, काफ़ी मुशाबह रहती है। अगली जो चीज़ इस बाइक की है, इसका मीटर। इस बाइक का जो मीटर है वो सेम GS 150 से मुशाबे रखती है। अब इसके मीटर में आपको क्या मिलता है, एक स्विच और स्विच के ऊपरी हिस्से पर गनी ब्रांडिंग कंपनी का नाम और दरमियान में इंडिकेटर ऑन ऑफ, स्विच ऑन ऑफ। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे आपको इंडिकेट होता है। मीटर के दाएं जाने पर आपको गोल RPM ऑप्शन मिलता है और जिसमें गनी कंपनी का ब्रांडिंग वंस अगेन दिया हुआ है। और उसके बाएं जानिब जो आपको ऑप्शन मिलता है उसमें स्पीडोमीटर, किलोमीटर्स इंडिकेशन भी मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये GS 150 से काफ़ी मुशाबे रखती है, यानी उसको कॉपी की गई है मेरा ख्याल है। तो वैसे लुक वाइज ये इस बाइक पे सूट करता है। इस बाइक के मीटर में कोई वाइज़र वगैरह मौजूद नहीं। ये आपको मीटर और हेडलाइट सामने से देखने पे काफ़ी अच्छा महसूस होता है, लेकिन इसका जो कलर है वो मेरा ख्याल है कि आगे जाके थोड़ा सा फेड हो सकता है। जैसे कि जो इसका शाइन है ना ब्लैक वाला, वो जल्दी ख़त्म हो सकता है। इस बाइक के जो इंडिकेटर्स हैं वो सेम एज इट इज़ CD70 वाली बाइक जिस तरह के होते हैं, होंडा वाले या दीगर जितने CD70 वाली बाइक्स हैं उन जैसा है। इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। जो चीज़ है इस बाइक की जो इसको मुनफरद बनाता है CD70 कैटेगरी में दीगर बाइक से, वो है इस बाइक के अलॉय रिम्स। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक में जो अलॉय रिम यूज़ किए गए हैं वो स्टार टाइप के बनाए गए हैं, यानी इसमें 5 एंगल्स हैं और एर एंगल 2 एंगल के साथ मिलकर बनी हुई है। और इसके अब तक इश्यूज ऐसे कोई सामने नहीं आए, लेकिन ये अलॉय रिम डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर, आपके ब्रेकर्स के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के ऊपर, वरना ये टेढ़े भी हो सकते हैं। इस बाइक के जो ग्राफिक्स है ना वो एक 2 साल तक कंपनी सेम रखता है, यानी एक बार जो ग्राफिक आया वो हो सकता है 2 साल चले, हो सकता है 1 साल में चेंज हो सकता है 3 साल में चेंज हो। तो ये लोकल कंपनी बनी हुई है तो इसलिए इसके ग्राफिक्स में ज़्यादा इतना चेंजिंग नहीं करते। इस बाइक की जो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है जो उनको दीगर बाइक से वंस अगेन मुनफरद बनाती है वो है इसका सेल्फ स्टार्ट। अब इसका जो सेल्फ स्टार्ट है वो इसके असेंबली में राइट हैंड साइड पर है और इसके सेल्फ स्टार्ट का ऐसा कोई भी इशू नहीं है, बेहतरीन तरीके के साथ चलता है, क्योंकि जो इसमें बैटरी दी गई है वो आपको एक बेहतरीन और बड़ी सी बैटरी दी गई है। अगर आप इसका प्रॉपर ख्याल करते हैं तो आपकी बैटरी कहीं भी नहीं जाने वाली। और इसका सेल्फ आज तक जितने भी इसको यूजर्स हैं कभी किसी ने इससे शिकायत महसूस नहीं की। मास वाले लोगों के जो उनके बैटरी को प्रॉपर चार्ज नहीं कर पाते या उस प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं कर पाते। ये बाइक 2 कलर्स में आता है, रेड एंड ब्लैक। इसके जो टापे है ना उस पे GI के नाम से 70 लिखा होगा और बाइक के हिसाब से बस ठीक है, मुनफरिद नहीं लगते लेकिन ठीक ही लगते हैं। इस बाइक की जो सबसे अच्छी खूबसूरती में से जो चीज अच्छी वाली आती है वो इसका सेल्फ, जो मैंने आपको बताया था, वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। जैसे ही आप इसका सेल्फ लगाएंगे ये स्टार्ट हो जाती है। अब इस बाइक के कुछ खूबियां और कुछ खामियों की बात करते हैं। अब पहले नंबर पे बात करते हैं तो इस बाइक के खूबियों की तरफ जाते हैं। इस बाइक की खूबियों में यही है कि इसका जो सलांसर है ना वो बड़े साइज का और दमदार किस्म का और वो क्रोम कलर में। इस बाइक के जो अगली खूबी की तरफ मैं जाने लगा हूँ वो है इसके ट्यूबलेस टायर। इस बाइक में ट्यूबलेस टायर हैं जो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 20,000 किलोमीटर चलाने के बावजूद भी उनके टायर्स के जो पैटर्न खत्म होंगे लेकिन आपको पंचर होने का शिकायत नहीं देगी। इस बाइक का जो इंजन है ना वो काफी हद तक रिलायबल है, बेहतरीन इंजन में आप CD70 चाइनीज और पाकिस्तानी मार्केट में अगर कंपेयर करें ये सबसे बेहतरीन बाइक निकल के। इसका इंजन इस हद तक ठीक है। इस बाइक का जो सेल्फ है ना मैंने पहले भी बताया बहुत बेहतरीन है। हाँ, सेल्फ मेंटेनेंस थोड़ी सी मांगता है लेकिन ये है कि है बेहतरीन। इसकी जो बैटरी है ना वो बेहतरीन किस्म की है, इसमें थोड़ी सी बड़ी बैटरी लगी हुई है जो आपको मायूस नहीं करेगा सेल्फ के स्टार्ट होने में। बस अब अगर आप इसकी बैटरी को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से चेक किया करें। इस बाइक में जो अलॉय रिम यूज किए गए ना वो भी काफी हाई क्वालिटी की गए हैं। CD70 और चाइनीज बाइक्स में अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे बेहतरीन अलॉय रिम इसमें इस्तेमाल की गए हैं।
अब इस बाइक में खूबियों के जिक्र हुआ तो वहीं पे कुछ खामियां भी हैं। हर बाइक में नो डाउट कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां भी होती हैं। इस बाइक की जो पहली खामी है ना, इसके फ्रंट शाफ्ट जल्दी लीक हो जाते हैं और इसमें फ्रंट शाफ्ट को रस्ट पकड़ने का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ये इस बाइक में थोड़ा सा गड़बड़ी है। रस्ट वाला मामला इस बाइक में थोड़ा सा कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको ये इशू हो सकता है। पहले आपके जो शाखे हैं उनके जो सील है ना, वो आपको ख़राब होना महसूस हो जाएंगे, बाद में ये लीक हो जाते हैं। इस बाइक की जो आउटर जितने भी यानी पार्ट्स हैं, जैसे कि चेन कवर यानी और दीगर स्टैंड और आउटर जितने भी चीज़ें हैं ना, थोड़ा बहुत उनमें क्वालिटी थोड़ी सी क्वालिटी वाली रखी गई है। जैसे कि अभी इस बाइक के जो चेन कवर है ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और उसको रस्ट तो बहुत जल्दी लग जाता है। इस बाइक में जो फुटरेस्ट यूज़ किए गए हैं वो इंतहाई नॉर्मल दर्जे के हैं। ये कोई ख़ास और स्पेसिफिक जो होता है उस दर्जे की नहीं है कि जो आप उम्मीद कर सकें। इस बाइक में एक और ख़राबी है, इस बाइक के जो चैन गिराड़ी है उसके जो दांत हैं वो बहुत जल्दी टूट भी सकते हैं और ये बहुत जल्दी गलते भी हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं, उनका नोक ख़त्म हो जाता है। इस बाइक का जो स्टैंड है ना, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। आप अगर 80-90 किलो के हैं और ये बाइक स्टैंड पे लगी हुई है, साइड स्टैंड पे, अगर आप इसके ऊपर बैठ जाते हैं इसका स्टैंड यकदम टेढ़ा हो सकता है। इस बाइक में एक और ख़राबी है, इस बाइक का स्विच कुछ वक्त यूज़ करने के बाद आपको रिप्लेस करवानी पड़ती है, ख़राब हो जाता है। इस बाइक का जो सलांसर है ना, वो है तो क्रोम में, लगता दमदार है। हमने इसे इसके खूबसूरती वाली कैटेगरी में रखा ताकि ये क्रोम कलर में खूबसूरत लगता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मसला है, इसका जो बांसुरी टाइप है ना, अंदर इसका जो रॉड है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। आप जंपों में, खड्डों में अगर इस बाइक को थोड़ा सा रफ चलाएंगे ना, पहली वो चीज़ों में से ये भी इशू आ सकता है कि आपके जो सलेंसर का जो बांसुरी है, हेड है जो अंदर लगा होता है, वो टूट जाता है, अंदर से क्रैक हो जाता है। और इस बाइक में सबसे बड़ी खराबी जो है ना, इस बाइक में कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। चाइनीज़ बाइक्स का इसीलिए मैं ऑलमोस्ट प्रीफर नहीं करता, क्योंकि इसमें कंफर्ट लेवल जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। इस बाइक का जो सीट है ना, है तो मजबूत लेकिन बहुत हार्ड है। ये आपको अच्छे खासे डिस्टेंस पे ना बहुत जल्दी थका देता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गनी सीरीज 70 बाइक पाकिस्तानी मेड में, और हमने इसका हॉनेस्ट रिव्यू दिया। अब यहाँ पे साफ ज़ाहिर है मैं अपना तो आप लोगों को राय दूंगा कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं अक्सर चाइनीज़ बाइक्स या पाकिस्तानी मेड बाइक्स को अब तक अवॉइड करता हूँ, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये कहता हूँ, सजेशन देता हूँ कि काइंडली आप खुश रहें। आप किसी बाइक को लेते हैं अपनी आसानी के लिए, तो ऐसा ना हो कि आप उस बाइक के रोले में पड़ जाएं और आप हमेशा परेशान रहें। मैं किसी सूरत नहीं चाहता मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, जितने भी मुझे सुनने वाले और देखने वाले हैं, वो किसी भी सूरत परेशान हो। चाहे मर्जी दुनिया जहाँ से वहाँ हो जाए, इंशाल्लाह 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 मैंने कभी भी कोई भी झूठा रिव्यू आपके सामने नहीं लाना। ये आप लोगों के साथ पहला ही दिन से मेरा ट्रस्ट था, वादा था, और यही वादा, यही ट्रस्ट मैं आखिर तक आप लोगों के साथ निभाऊंगा। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि चाइनीज़ बाइक, पाकिस्तानी मेड बाइक्स, वो आपको तकरीबन 3-4 माह के बाद अपना असल चेहरा दिखा देते हैं। जिन 40, 30, 35 हज़ार को बचाने के चक्कर में हम लगे होते हैं, वही 30, 40, 50 हज़ार हमें बाद में गले पड़ जाते हैं। और इन बाइक की सबसे बुरी बात यह है कि इनकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल ख़राब होती है। तो यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँ, इस बाइक में जितनी खूबसूरती है ना, लोग इसके शशकों में आ जाते हैं कि उसके अलॉय रिम को देख के आ जाते हैं, उसके सेल्फ स्टार्ट को देख के आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इतने लोगों की बाइक्स में सेल्फ स्टार्ट नहीं, क्या वो लोग मर रहे हैं? क्या सेल्फ स्टार्ट हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि हम कोई नाकिस बाइक उठा के आए? मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि क्या अलॉय रिम के बगैर हम नहीं रह सकते? क्या अलॉय रिम इतने लाजमी हो गए कि एक CD70 बाइक जो पाकिस्तानी मेड है या चाइनीज़ मेड है उसमें लगे हों? हमने क्या उस पर बड़े हमें क्या फीचर्स मिलने वाले हैं? कुछ भी नहीं। वो हमें मज़ीद परेशानियों का सामना करवा सकते हैं। तो इस कैटेगरी की बाइक्स को और इस कंडीशन के बाइक्स को मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस बाइक को ना लिया जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, वंस अगेन आपको बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें। मेरा मकसद ही यही है कि आप लोगों तक वही चीज़ें आए जो आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। आपके इस एक नाकिस बाइक को लेने की वजह से आप डिप्रेशन में न जाएं। महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं एक बाइक को परचेज़ करने में। उसके बावजूद भी अगर वो बाइक हमें परेशानी में मुब्तला करे, तो मैं नहीं समझता कि वो बाइक हमारे लिए लाजमी है। फिर उससे पैदल घूमना ही अच्छा। तो इससे बेहतर है आप कोई CD70 बाइक होंडा की यूज़ में ले लें, तब भी वो अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फीचर्स के पीछे ज़्यादा ना भागें। BMW में भी स्पोक्स रिम लगे होते हैं। फिर तो इसका कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ जाए। अगर आपने यूज़ में लेना भी, अगर आपके पास पैसे कम है, तो आप कोशिश करें कोई साफ़ सुथरी अच्छी सी, थोड़ा सोच समझ के होंडा की कोई बाइक ले लें।
तो इंशाल्लाह वो बेहतर होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। मैं इसी तरह के बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।